का तात्पर्य आज आपका मन भगवान की कथा में नहीं है, आज आपका मन भगवान के कीर्तन में नहीं है। आप स्पर्श करती रहिए, भगवान को नाम लेते रहिए, एक दिन आपका मन अवश्य लगेगा और जब भगवान पे मन लग जाएगा आपका कल्याण होगा। सुरसर आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रयास करने से कुछ भी होता है। बोलो जय जय श्री। और देखो राधे तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि साधनाते रोटी न खाई हो। बोलो जय जय श्री। अरे कम से कम ये तो पता चले कि यहाँ कथा हो रही है तो कुछ हमें प्राप्त हुआ। बोलो जय जय श्री। कथऊ भाई और जेऊ पतो न चलो के राक्षस कौन हो के रावण कौन हो। बोलो जय जय श्री। एक गांव में एक बार राम कथा हुई और वो पहली बार कथा हुई, ध्यान देना। पंडित जी ने कथा करी, 9 दिन भाग राम कथा चली। बोलो जय जय श्री। बड़ी आनंद से कथा चली। 9 दिन बाद कथा पूरी हुई और 9 दिन बाद जैसे ही कथा पूरी हो गई ना तो पंडित जी ने सोची अब तो देखो इतनी जनता है, अब तो चकाचक दक्षिणा भी देगी, क्योंकि जो कथा सुनाता है जब तक उसे दक्षिणा नहीं दोगे कथा सुनने का फल नहीं मिलता। बोलो जय जय श्री। तो पंडित जी सोच रहे हैं आज तो कथा विश्राम हो रही है, भाई जो जजमान कथा कराता है संकल्प करता है जब तक वो दक्षिणा नहीं देगा कथा पूरी नहीं होगी। बोलो जय जय श्री। पंडित जी बोले अब तो आज चकाचक दक्षिणा मिलेगी। कथा विश्राम हुई, सुबह पूर्णाहुति हो गई। पंडित जी ने सोचा मंच पे सो किसी ने कुछ नहीं दिया पर हो सकता है सुबह दे। पंडित जी ने पोती बांधी और बगल में लगाई और बोले ठीक है जी राम राम। सबने की पंडित जी बहुत आनंद आया आपकी कथा में, हमारे 9 दिन कैसे निकल गए हमको पतो ही न चलो, हमको पता ही नहीं चला। पंडित जी सोच रहे हैं सब बढ़ाई कर रहे हैं पर दक्षिणा हो नाम कोई नहीं ले रहा। पंडित जी बोले कोई बात नहीं। अब पंडित जी सबको विदा, सबने विदा कर दे। अब पंडित जी अपना आगे निकले। अब पंडित जी बार बार पीछे मुड़ के देखें कोई आए रहो कि ना। अब दूर तक गए, पंडित जी जय हो, पंडित जी जय हो भैया। अब पंडित जी अपना थोड़ी दूर निकले। अब गांव में एक चर्चा प्रारंभ हो गई। गांव बोले भैया कथा तो बहुत बढ़िया भाई, पंडित जी ने 9 दिना राम कथा भी बड़ी सुंदर सुनाई, बड़ो आनंद हुआ आयो। पर एक बात समझ में नहीं आई, वो राक्षस की ये कहानी आई। बोले ये पता नहीं चला कि वो राक्षस राम था या रावण। वो राक्षस 9 दिना कथा हो गई पर ये पता नहीं चला कि राक्षस राम था या रावण। दूसरा बोला अभी पंडित जी थोड़ी दूर गए हैं, पूछ ले। अब तो 2-4 जने पंडित जी पंडित जी पंडित जी। पंडित जी ने देखी आवाज आ रही है, पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखी, अब तो गांव के 2-4 लोग दौड़ रहे हैं। पंडित जी सोची अब बेचारे सीधे साधे, अब याद आई हुई जिनने कि पंडित जी की दक्षिणा तो हमने दई ना, चलो कोई बात ना अब आके दे देंगे। पंडित जी बेचारे बड़ी प्रसन्न है रे, चलो कम से कम दक्षिणा को नंबर तो आए गए। अब जैसे ही आए पंडित जी से बोले पंडित जी गांव में आपकी चर्चा हो रही है, हमें बड़ा दुख है आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। आपने 9 दिना कैसे कटवा दिए, कितना आनंद आया कथा में। पंडित जी बोले ये तो भैया सब भगवान की कृपा है, भगवान जिससे कहलवाएं उससे कहलवा देते हैं, जिसे यश दिलवाना चाहें उसे दिलवा देते हैं। बोलो जय जय श्री। पर पंडित जी आपकी कथा तो हमने बहुत सुनी, पंडित सोच रहे बातन ने गढ़ रहे हैं पर दक्षिणा को नाम कोई ना ले रहा। बोलो जय जय श्री, बोलो जय जय श्री। अब बोले पंडित जी आपके निकलते ही गांव में एक चर्चा भई, पंडित जी आपने वो कथा सुनाई ना राक्षस वाली। बोले हाँ। बोले पंडित जी तो ये समझ नहीं आया कि वो राक्षस राम था या रावण।
वो राक्षस राम था या रावण? पंडित जी बोले भैया देख, न तो राम राक्षस हो और नहीं राक्षस था रावण। राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिना में तुम्हें जेऊ न समझा पाया हो कि राम राक्षस हो या रावण। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा मत करना कि 7 दिन कथा सुनी जय न पता चलो कि कंस कौन हो और कृष्ण कौन हो। बोलो जय जय श्री।